डॉक्टर, कभी कभी मेरे दिन बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है। सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, 8 घंटे स्कूल जाना होता है, उसके बाद फ्रेंड सर्कल के साथ भी बात करना होता है, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स भी करना होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और बहुत ही एग्जॉशन होती है। ये एग्जॉशन नॉर्मल होती है या मैं बस ओवर थिंक कर रही हूँ? जब हम एक पैटर्न में चलते रहते हैं, एक के बाद एक चीज़ चलती रहती है, हमारे ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और उस प्रेशर को अगर हम डील ना करें ब्रेक्स के साथ, ब्रेक्स कैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बीच में भी एक ब्रेक होना चाहिए। आप कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर आप ब्रेक लेते हो तो हम वापस नहीं आते, तो हमें ब्रेक नहीं लेना, हमें लंबे टाइम तक के लिए पढ़ना है। पर उसमें भी इशू है। लंबा टाइम क्यों इशू है? क्योंकि हमारा नॉर्मल अटेंशन स्पैन कितना होता है? फोकस वेवर हो जाता है। हाँ, 45 मिनट्स है हमारा नॉर्मल अटेंशन स्पैन। सो उसके बाद हमें 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप क्या कर रहे हो वो ज़रूरी है। सो इफ़ यू कैन मे बी गो लिसन टू अ म्यूजिक, गो टेक अ स्ट्रोल, गो ट्रबल योर सिबलिंग, गो टॉक टू योर पेरेंट, गो डू एनीथिंग एल्स शॉर्ट एंड देन कम बैक। लंबे ब्रेक में फिर आप बाकी चीज़ें करो। आप साइकिलिंग के लिए चले जाओ, आप कोई स्पोर्ट्स करो, आप कोई और चीज़ करो, ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये प्रेशर को अगर हम एड्रेस ना करें तो हमारे लिए क्या हो जाती है, एक प्रेशर कुकर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर हमें ये लगने लगता है ये भी छूट रहा है, ये भी कंप्लीट नहीं हो रहा, असाइनमेंट भी नहीं कंप्लीट हो रही, और मेरा जो है मुझे उस क्लास के लिए जाना था, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस मेरी ख़राब हो रही है। वो स्पाइरल इफेक्ट, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब चीज़ों में हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। सो जब लगता है कि हाँ ये हो रहा है, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक ऑफ अ डे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग दैट डे, रिलैक्स,